हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। तो सीधे हम आपको ये बड़ी जानकारी दे देते हैं कि मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से ठीक 11 बजे शुरू होना है और ऐसे में पहले ही दिन कई बिल पेश कर सकती है सरकार, अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इन तमाम बातों के साथ आज से इस मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि मानसून सत्र में विधानसभा विधान परिषद की कार्रवाई होगी। कुल 7 दिन का कार्य है, लेकिन 3 दिन ही यहां पर सुनवाई होगी। सदन को अपने कई सदस्यों के निधन की सूचना मिली है। मैं निधन के निर्देश के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे शोक प्रस्ताव। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन के वर्तमान कुछ माननीय सदस्यों के निधन की दुखद सूचना से सदन को अवगत करा रहा हूं। वर्तमान विधानसभा के सदस्य एवं सरकार में राज्य मंत्री रहे श्री विजय कुमार कश्यप का 18 मई 2021 को लगभग 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री विजय कुमार कश्यप वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी से इस विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। मंत्री परिषद में वे राज्य मंत्री के रूप में राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। श्री विजय कुमार कश्यप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और जनपद सहारनपुर के बौद्धिक प्रमुख के रूप में भी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए। एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में हमेशा रुचि लेकर के समाज के वंचित एवं गरीब वर्ग के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। उनके निधन से समाज, सरकार एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। महोदय, वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव का दिनांक 23 अप्रैल 2021 को लगभग 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके असमय निधन से हम सब दुखी हैं। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनका दीर्घ अनुभव था। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ मध्य से, तत्पश्चात वर्ष 2002, 2007 और 2017 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य
एवं विधानसभा की विभिन्न समितियों के भी सदस्य रहे। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की छवि एक कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में थी। एक जननेता के रूप में उन्होंने हमेशा जन आकांक्षाओं का सम्मान किया और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। उनके व्यक्तित्व में सादगी, सरलता और कर्मठता अपने आप में एक मिसाल थी। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मान्यवर वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री रमेश चंद्र दिवाकर का दिनांक 23 अप्रैल 2021 को लगभग 58 वर्ष की आयु में असमय निधन हो गया। उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। श्री रमेश चंद्र दिवाकर निर्वाचन क्षेत्र औरैया से वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य भी थे। श्री रमेश चंद्र दिवाकर कर्मठ एवं लोकप्रिय नेता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास एवं सामाजिक कार्यों के प्रति सदैव समर्पित होकर के कार्य करते थे। श्री रमेश चंद्र दिवाकर के निधन से समाज एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मान्यवर वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री केसर सिंह जी का 28 अप्रैल 2021 को लगभग 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री केसर सिंह वर्ष 2017 में नवाबगंज निर्वाचन क्षेत्र जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य भी थे। वे विधान परिषद के सदस्य एवं विधान परिषद की विभिन्न समितियों के भी सदस्य रहे। श्री केसर सिंह कर्मठ एवं लोकप्रिय नेता थे। वे गरीब एवं वंचित वर्गों के कल्याण की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे। एक कुशल राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता एवं लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास में सतत प्रयत्नशील रहे। वे जिला पंचायत बरेली के सदस्य तथा अध्यक्ष भी रहे। श्री केसर सिंह के निधन से समाज एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मान्यवर वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री दल बहादुर का दिनांक 7 मई 2021 को लगभग 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से हम सब दुखी हैं। श्री दल बहादुर जिला रायबरेली के सलोन निर्वाचन क्षेत्र से सर्वप्रथम वर्ष 1993 में भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात वे वर्ष 1996 तथा 2017 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से इस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री दल बहादुर श्री कल्याण सिंह जी के मंत्री परिषद के सदस्य भी रहे। राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने समाज कल्याण विभाग के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वे विधानसभा के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति के भी सदस्य थे। वे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भी रहे। उन्होंने समाज के दलित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया। एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए वे समर्पित रहे। श्री दल बहादुर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मान्यवर वर्तमान विधानसभा के सदस्य
श्री देवेंद्र प्रताप सिंह का 31 मई 2021 को लगभग 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह सर्वप्रथम सन 2000 के उपचुनाव में तथा वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र सोरो जिला एटा से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2017 में वे भारतीय जनता पार्टी से जिला कासगंज के अमापुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय छवि के नेता थे। जनप्रतिनिधि के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास एवं सामाजिक कार्यों में सदैव प्रयत्नशील रहे। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मान्यवर, इस अवसर पर मैं इस माननीय सदन की ओर से कोरोना से दिवंगत हुए उन सभी नागरिकों के प्रति भी जिन्होंने इस महामारी से जूझते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, उन कोरोना वॉरियर्स को, उन हेल्थ वर्कर्स को जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी आहुति दी है, उन सब के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि सदन की भावनाओं से शोक संतप्त परिजनों को अवगत कराने और धर्म परिवार के प्रति भी हमारी संवेदना को पहुंचाने का कष्ट करें। ओम शांति। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, आज का दिन बहुत ही कष्ट और दुख देने वाला दिन। इतने बीच के हमारे भाई, हमारे सदस्य जो पिछली विधानसभा में हम लोग साथ थे, आज हमारे बीच नहीं। इसका बहुत ही कष्ट पूरे विधानसभा के माननीय सदस्यों को है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री विजय बहादुर कश्यप जी 18 मई 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 56 वर्ष के थे। श्री विजय कुमार कश्यप जी का जन्म 19 फरवरी 1965 को ननौता जिला सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विजय कुमार कश्यप जी वर्ष 1917 में निर्वाचन क्षेत्र चरथवाल जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। श्री विजय कुमार कश्यप श्री योगीनाथ आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे। वे विधानसभा के आचार समिति के सदस्य भी रहे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहारनपुर के जिला पर बौद्धिक प्रमुख थे। सामाजिक कार्यों में तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। विजय कुमार कश्यप जी के निधन से एक कर्मठ समाज सेवक और एक राजनीतिज्ञ को हमने खोया है। उनके निधन से राजनीतिक क्षेत्र में एक सुनापन सा आया है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों, उनके मित्रों को इतनी शक्ति दे कि इस दुख को सहन करने में समर्थ हो सके। उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी का 23 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी का जन्म 6 जून 1944 को जिला बलरामपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव वर्ष 96, 2002, 2007 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ मध्य तथा वर्ष 17 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पश्चिम से
जिला लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित और विधानसभा की विभिन्न समितियों एवं अधिष्ठाता मंडल के सदस्य थे। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया था तथा जिला कारागार उन्नाव में बंदी थे। वे भारतीय शिशु मंदिर राजाजी पुरम लखनऊ के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के उपसभापति भी थे। समाज सेवा, राजनीति, साहित्य सृजन एवं शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी। सुरेश कुमार श्रीवास्तव के निधन से बहुत ही कष्ट हुआ है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, समाज सेवा में गहन उनकी रुचि थी। और जो सबसे बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष जी कि हम सारे माननीय सदस्यों की बात आपसे और माननीय मुख्यमंत्री से नहीं कह पाते थे। सुरेश श्रीवास्तव जी उन बातों को माननीय मुख्यमंत्री से कह करके माननीय सदस्यों को की बातों को इनके पास रखते थे। आज वैसा कोई सदस्य नहीं है जो हम लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख सके। इनके निधन से मन भी कष्ट है, पूरा विधानसभा कष्ट में है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार, उनके शुभचिंतक, उनके सहयोगी, उनके क्षेत्र के लोगों को इतना शक्ति दे कि इस दुख को सहन कर सके और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री रमेश चंद्र दिवाकर जी का 23 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 58 वर्ष के थे। श्री रमेश चंद्र दिवाकर का जन्म 25 जनवरी 1963 को जिला औरैया में हुआ था। उन्होंने एम.कॉम बीपीएड की शिक्षा ग्रहण की थी। रमेश चंद्र दिवाकर 2017 में निर्वाचन क्षेत्र औरैया, जिला औरैया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रमेश चंद्र संसदीय समिति के सदस्य थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज कल्याण एवं खेल कूद में उनकी विशेष रुचि थी। रमेश चंद्र दिवाकर जी के निधन से राजनीतिक क्षेत्र में सुनापन आया है तथा एक राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके सहयोगी, मित्र, परिवार और उनके क्षेत्र के लोगों को इतना शक्ति दे कि इस कठिन दुख को सहने में सक्षम हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री केसर सिंह का 28 अप्रैल 2021 को वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री केसर सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1960 को ग्राम अहमदाबाद, जिला बरेली में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। केसर सिंह वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधान परिषद के भी सदस्य रहे। केसर सिंह जी विधान लोक लेखा समिति के सदस्य थे। वे एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। केसर सिंह के निधन से विधानसभा को क्षति हुई है, राजनीति की क्षति हुई है, समाज की क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके क्षेत्र, उनके परिवार, उनके सहयोगी, उनको मित्रों के इतनी शक्ति दे कि इस गहन कठिन आपदा को सहन कर सके। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री दल बहादुर का 7 मई 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 64 वर्ष के थे। श्री दल बहादुर का जन्म 28 जुलाई 1957 को पदमनपुर, बिजौली, जिला रायबरेली में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री दल बहादुर वर्ष 93, 96 और 2017 में निर्वाचन क्षेत्र सलोन, जिला रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। श्री दल बहादुर विधानसभा के अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधित संयुक्त समिति के सदस्य थे। वे कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भी रहे थे। वे जन आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार रायबरेली में बंदी रहे। समाज सेवा तथा क्षेत्रीय विकास में उनकी विशेष रुचि थी।
दल बहादुर जी के निधन से राजनीति में एक सुनापन सा आया है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी सुनापन आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर दल बहादुर जी की आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार, उनके मेट, उनके सहयोगी, उनके क्षेत्र के लोगों को इतनी शक्ति दे कि इस महान कष्ट को सहन कर सके। उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह 31 मई 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 54 वर्ष के थे। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 19 सितंबर 1966 को हाजीपुर जिला कासगंज में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह 2000 में हुए उपचुनाव और 2002 में निर्वाचन से सोरो एटा से और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के टिकट पर तथा 2017 में निर्वाचन क्षेत्र आमापुर से जिला कासगंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार एटा में बंदी रहे। वे श्री कल्याण सिंह इंटर कॉलेज हाजीपुर सिद्धपुरा व श्रीमती गणेशी देवी गौशाला समिति हाजीपुर के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा, जन सेवा, कृषि कार्य में उनकी विशेष रुचि थी। श्री देवेंद्र के निधन से बहुत ही राजनीति में, समाज सेवा में कमी आई है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आपसे इसके अलावा श्रीमान, इस कोरोना, भयंकर कोरोना काल में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मी, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी तथा पूरे प्रदेश में लगभग करोड़ जनता की आकस्मिक मौत जो हुई है, उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आपसे प्रार्थना कर कि जितने भी लोगों की श्रद्धांजलि हमने अर्पित की है, आप मेरी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की। बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री शाह। महोदय, आज का दिन वाकई बहुत दुखद है, क्योंकि आज अभी इससे पिछले सत्र में ये हमारे सारे भाई, सारे साथी हमारे साथ बैठे हुए थे। हम लोग एक दूसरे से चर्चा करते थे और फिर कुछ ही समय में 6 लोग हम सबको छोड़ करके चले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला श्री विजय कुमार कश्यप जी, जिनका निधन 18 मई 2021 को हुआ। वो लगभग 56 वर्ष के थे। श्री विजय कुमार कश्यप जी वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र चरथवला जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री विजय कुमार कश्यप जी माननीय योगी सरकार के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री भी थे। वो विधानसभा की आचार संहिता समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहारनपुर जिला बौद्धिक प्रमुख रह चुके थे। सामाजिक कार्यों तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री विजय कुमार कश्यप के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक और समाज सेवी खो दिया है और उनके जाने से हम सब दुखी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, जिनका निधन 23 अप्रैल 2021 को हुआ, वो लगभग 77 वर्ष के थे। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव साहब 1996, 2002, 2007 में निर्वाचित होकर लखनऊ के मध्य से तथा 2017 में निर्वाचन से लखनऊ पश्चिम जिला लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी विधानसभा के विभिन्न समितियों के एवं अधिष्ठाता भूमि आंदोलन में भाग लिया था तथा जिला कारागार उन्नाव में बंदी रहे थे। वो भारत मंदिर राजाजीपुरम लखनऊ के अध्यक्ष सोसाइटी के उपसभापति भी थे।
समाज सेवा, राजनीति, साहित्य सर्जन एवं शिक्षा विशेष रुचि थी। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के निधन से नीतिक और समाज सेवी खो दिया है और हम सब लोग उनके जाने से बहुत दुखी हैं। अध्यक्ष जी, श्री रमेश दिवाकर साहब 21 को हुई, वो लगभग 58 वर्ष के थे। श्री रमेश चंद्र दिवाकर जी का जन्म 19 जनवरी 1963 जिला औरैया में हुआ था। श्री रमेश चंद्र दिवाकर साहब 2017 में निर्वाचित क्षेत्र औरैया से जिला औरैया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रमेश चंद्र दिवाकर साहब विधानसभा के प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य थे। वो एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सीखते थे। समाज कल्याण एवं खेल की विशेष रुचि थी। श्री रमेश चंद्र दिवाकर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया है। श्री केशर सिंह साहब, जिनका निधन 28 अप्रैल 2021 को हुआ, वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री केशर सिंह साहब 2017 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। श्री केशर सिंह विधानसभा